नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो जाति प्रमाण पत्र में परेशानी को लेकर के सरकार ने एक नया कदम उठाया है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र बनाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। लोगों को ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते चप्पल तक घिस जाते थे, मगर संतोषजनक रिजल्ट यानी परिणाम उनको नहीं प्राप्त होता था और उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता था कि जाति प्रमाण पत्र का जो आवेदन किए हैं वो कहाँ रुका हुआ है, किस कारण से अटक गया है। तो सरकार ने ये सब परेशानी को दूर करने के लिए कुछ नियम और कायदे बनाए हैं। क्या नियम बनाए हैं, क्या सरकार ने बनाए हैं, क्या कार्मिक विभाग और यहाँ पर राजभाषा विभाग ने नियम बदले हैं, तो आइए इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखते हैं। और अब हर जिलों में, किसी भी जिले में परेशानी नहीं होगी जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर के। तो आइए आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर अपडेट आपके लिए बेहद आसानी पूर्वक से आपके पास पहुंच सके। तो आइए अब देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर में देखिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग ने दिया है स्पष्ट आदेश। ये आदेश को आपको बाद में सुनाते हैं। सबसे पहले इन परेशानियों को देखिए यहाँ पर आवेदक से राजस्व संबंधित कागज की मांग की जाती है। जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या हो रही है परेशानी, तो यहाँ पर राजस्व संबंधित कागजात की मांग यानी खतियान वगैरह मांग। देखिए खतियान, डीडी, जमीन के अन्य कागजात को अनिवार्य बताया जाता है। ग्राम सभा का अनुमोदन, वार्ड सदस्य या स्थानीय मुखिया का अनुमोदन मांगा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए खतियान मांगा ही जाता है और राजस्व संबंधित कागजात भी मांगा जाता है, साथ में ग्राम सभा का अनुमोदन, वार्ड सदस्य और स्थानीय मुखिया का अनुमोदन भी। फिर भी क्या परेशानी हो रही है यहाँ पर, ग्राम सभा का अनुमोदन मिलने के बाद भी संबंधित सीईओ मामला टालते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, आवेदक को अपनी जाति के बारे में बताने के लिए बार बार लगाना पड़ता है चक्कर ऑफिस का। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी, यहाँ पर देखिए नियमों के जंजाल में फंस रहे हैं लोग। राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने व राज्य सरकार द्वारा निकाली गई किसी भी वैकेंसी में नौकरी के लिए आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। राज्य सरकार ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है, लेकिन इसके जरूरतमंद इस व्यवस्था के पेंच में फंस रहे हैं, है ना। ये सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी जो है समस्या आ रही है, पेंच फंस रहा है। आवेदक भूमिहीन होने या उसके पास जमीन से कागजात नहीं होने पर स्थिति गंभीर हो जाती है। प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से जमा किया जाने वाला आवेदन अंचल के कर्मचारी के पास पहुंचता है। तो ये सब सारी समस्याएं होती है, लेकिन जिनका जमीन नहीं है और वे आवेदक योग्य हैं नौकरी के लिए, तो उनको क्या किया जाता है, जमीन के कागजात नहीं होने पर कर्मचारी उसे रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद चप्पल घिस जाने तक भी चक्कर काटने पर सीओ कार्यालय से आवेदक को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। जबकि भूमिहीनों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। भूमिहीनों को ग्राम सभा के अनुमोदन व मुखिया व वार्ड सदस्य का अनुशंसा के बाद जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने का नियम है, लेकिन यह नियम केवल कागजों तक ही सीमित देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, लेकिन यह नियम केवल कागजों तक ही सीमित कर रह गया है, यानी ये नियम कागज में ही है और ये फॉलो नहीं हो रहा है। ग्राम सभा या मुखिया के अनुमोदन के बाद भी सीईओ उससे संतुष्ट नहीं होने की बात कर ज्यादातर आवेदनों को रद्द कर देते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम सभा के अनुमोदन होने पर भी संबंधित अंचलाधिकारी को यह विशेष अधिकार दिया गया है कि वह अपने स्तर से ऐसे आवेदनों को संतुष्ट होने पर जारी करे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग ने आदेश स्पष्ट कर दिया है। और क्या कहा है आप पूरी यहाँ पर देख सकते हैं अखबार में। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण नहीं मिल रहा है आरक्षण का लाभ। काफ़ी ऐसे जगह हैं जहां पर प्रमाण पत्र नहीं दिखाने से, यानी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के बाद उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। बाकी यहां पर देख सकते हैं मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही परेशानियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों से जाति प्रमाण पत्र के लंबित व निष्पादित मामलों की जानकारी मांगी है।
कहा है कि राज्य में बिना खतियान के स्थानीय जांच के आधार पर भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए। अंचल कार्यालय से बनाए गए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उस आवेदन के आधार पर अनुमंडल अधिकारी कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके लिए चिट्ठी भी निर्गत कर दी गई है। यहाँ पर देखिए, मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से कहा है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा इसे संबंधित स्पष्ट आदेश जारी है। खतियान नहीं होने पर या परिवार के अन्य सदस्यों को पूर्व से प्रमाण पत्र नहीं बनने की वजह से किसी का जाति प्रमाण पत्र लंबित नहीं रहना चाहिए। कठोर आदेश जारी किया गया है। ऐसे परिस्थितियों में आवेदन की जांच स्थानीय स्तर पर कराई जाए। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर हल्का कर दिया गया। मुखिया व ग्राम सभा की रिपोर्ट के साथ जांच करा दें प्रमाण पत्र। मुखिया व ग्राम सभा की रिपोर्ट के साथ स्थानीय स्तर पर जांच कराकर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। स्थानीय जांच प्रतिवेदन के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और अनुमंडल अधिकारी अब इस जाति प्रमाण पत्र को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है ना, जारी करेंगे। तो काफ़ी यहाँ पर ठीक है, एक चीज़ बेनिफिट हुआ है कि अब जो है ये सब परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। मुखिया और वार्ड सदस्य के जरिए उसकी पहचान कर जाति प्रमाण पत्र को उसके लिए एक कह सकते हैं एक फॉर्मेट में सारे चीज़ भरने पड़ेंगे और वहाँ पर जाति का उल्लेख रहेगा और उनका साइन मोहर रहेगा। इस तरह से अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो एक बार अखबार में पूर्व में ही दिया था और इस बार भी दिया था, तो इस बार यहाँ पर काफ़ी डिटेल से दिया गया है। काफ़ी परेशानी, नियमों के जंजाल में फंस रहे हैं लोग। काफ़ी कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर अधिकारी लोग जो है क्या है, लोगों को चक्कर लगाने के लिए पीछे नहीं रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है ये सब समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।